तो दोस्तों क्या हाल है, चलिए बात करते हैं हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त फिल्मों के बारे में। एक रिसेंट रिलीज वेब सीरीज है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ओवरऑल एक से बढ़कर एक मूवीज है जो कि आपका टाइम डिजर्व करती है, जो कि आपको बोर नहीं करती है। टोटल एक्शन एडवेंचर हर तरह की मूवीज इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको बस इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपकी फेवरेट मूवी आपको मिल जाए। और हाँ, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स, आप जल्दी से पूरा करवा देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। डेयर ऑफ जस्टिस से, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक आर्मी ऑफिसर की जो कि अपनी बीवी और अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो अपनी जान से भी प्यारी बीवी को खो देता है। अब इसकी वजह से वो आर्मी से रिटायर हो जाता है और घर वापस आ जाता है ताकि वो अपनी बेटी की देखभाल कर सके। अब इस बात को कई महीने बीत जाते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उस ऑफिसर की मुलाकात होती है कुछ अनजान लोगों से, जो कि उस ऑफिसर को ये बात बताते हैं कि जिस ट्रेन हादसे में तुम्हारी बीवी की डेथ हुई थी वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब जैसे ये बात उस ऑफिसर को पता चलती है वैसे वो निकल पड़ता है उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए जिन लोगों की वजह से आज उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी बीवी की मौत का बदला उन लोगों से ले भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। द बीच हाउस। इस मूवी के अंदर हमें एमिली नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रैंडल होता है उसके साथ काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में होती है। लेकिन ये दोनों ही अपने रिश्ते से काफी ऊब चुके हैं और काफी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं इन दोनों के बीच में। इसीलिए ये कपल डिसाइड करता है कि ये दोनों वेकेशन पर जाएंगे रैंडल के फादर के बीच हाउस पर। अब ये दोनों वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद ही इन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये दोनों ही बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर ये है वो जगह बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों आखिर वहाँ की पूरी मिस्ट्री क्या है, इस कपल के साथ वहाँ पर आखिर क्या होता है, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। लाइट ऑफ द डे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो विल की, जो कि सैन फ्रांसिस्को में एक वॉल स्ट्रीट बिजनेसमैन होता है, पर अब उसका ये धंधा बहुत ही मंदा चल रहा होता है और जल्दी उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है। पर अब इसी दौरान विल को ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए स्पेन आना पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्पेन आने के बाद विल को ये बात पता चलती है कि उसकी फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो लोग कौन है जिन्होंने विल की फैमिली को किडनैप किया है और क्यों, और क्या विल वक्त रहते अपनी फैमिली को ढूंढ भी पाता है या फिर नहीं। 1911 मूवी 2011 में आई एक वॉर एक्शन मूवी है। और दोस्तों यह एक चाइनीज वॉर मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है किंग डायनेस्टी की, जो कि अपने एक जनरल के द्वारा अपने राज्य के अंदर हो रहे विद्रोह को रोकने की, उसे समाप्त करने की कोशिश करती है। आखिर तक क्या कुछ होता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। वन टाइम वॉच मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। और अगर आप जैकी चैन के फैन हो तो इस मूवी को आप एक बार जरूर देखना। वायर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो मैलरी की, जो कि एक ब्लैक ऑप सोल्जर होती है और वो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर होती है, जिस मिशन में उन लोगों को एक चाइनीज जर्नलिस्ट को बचाकर सही सलामत एक जगह पर पहुंचाना होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं। जिस मिशन में उन लोगों को एक चाइनीज जर्नलिस्ट को बचाकर सही सलामत एक जगह पर पहुंचाना होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं। अब वो लोग उस जर्नलिस्ट को बचा तो लेते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस जर्नलिस्ट को बचाने के बाद मैलरी की टीम उसी को धोखा दे देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पर अब मैलरी कैसे न कैसे जिंदा बच जाती है और फिर आगे कहानी में वो जो कुछ भी करती है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। क्यूलस, ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक लड़के की कहानी देखने को मिलती है जिसके लिए लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और इसने एक मर्डर कर दिया है। दरअसल मर्डर तो इसी ने किया होता है, लेकिन इसने खुद ने नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद एक डीमन ने किया होता है। और जब ये मेंटल असाइलम से वापस आती है तो इसके घर के अंदर हो रही कुछ बुरी एक्टिविटीज से इसे पता चलता है कि इसके अंदर एक डीमन छुपा हुआ है जो कि इसके घर के अंदर मौजूद एक मिरर के अंदर है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बहनें क्या करती है, कैसे अपनी जान बचाती है और इसके अलावा इस मूवी के अंदर और क्या कुछ होता है वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फड वाइफ्स, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जोहाना की, जो कि एक बहुत ही फेमस टीवी शो की होस्ट होती है, पर अब इस शो की वजह से 2 लोगों की जानें जा चुकी होती है और जोहाना पर भी जानलेवा हमला होता है। अब इसकी वजह से जोहाना को ना चाहते हुए भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और तब कहानी फोकस करती है जोहाना के पति वॉल्टर पर, जो कि अपनी बीवी की सेफ्टी के लिए उस शहर को ही छोड़ देता है और वो जोहाना के साथ एक छोटे से टाउन में रहने के लिए आ जाता है ताकि वो उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। पर अब जब से वो लोग उस गाँव में रहने के लिए आए तभी से जोहाना एक बात को नोटिस करती है कि वो गांव बहुत ही अजीब है, क्योंकि उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो आम इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते हैं, मतलब उनका बर्ताव बहुत ही अजीब होता है। तो इससे आगे कहानी में जोहाना और उसके पति वॉल्टर के साथ उस गांव में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। RIPD रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट, ये मूवी 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें निक वॉकर नाम के एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक
मिशन के दौरान मारा जाता है, लेकिन इसके बाद में वह RIPD को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उसे अपने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर पृथ्वी पर मौजूद कुछ खतरनाक आत्माओं को यानी कि भूतों को पकड़ने का मिशन दिया जाता है। आखिर तक यह पृथ्वी को बचा पाते हैं या नहीं, यानी कि भूतों को पकड़ पाते हैं या नहीं, वो आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। जहाँ पर आप कहानी देखते हो रेबेका की, जिसके फादर की हाल फिलहाल में ही डेथ हुई होती है। पर अब जिस तरह से उसके फादर की डेथ हुई होती है वो कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्योंकि उनकी मौत के पीछे एक सुपर नेचुरल एंटिटी का हाथ होता है। और जब से उसके फादर की डेथ हुई है तभी से उसकी माँ को एक मरी हुई लड़की दिखाई दे रही होती है। पर जब उसकी माँ रेबेका को ये बात बताती है तब रेबेका को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन कहानी में असली बम तब फटता है जब एक रात को रेबेका का सामना हो जाता है एक ईविल स्पिरिट से, जो कि उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो स्पिरिट कौन है, रेबेका के पीछे आखिर क्यों पड़ी है और क्या रेबेका अपनी जान बचा भी पाती या फिर नहीं। ये तीनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अगर आपको डरावनी फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कैथरीन नाम की एक फीमेल साइकोथेरेपिस्ट की कहानी देखने को मिलती है, जिसे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जो कि अब तक बहुत सारे लोगों को जान से मार चुका है और आगे भी वे काफी लोगों को मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन कैथरीन ये डिसाइड करती है कि वह कैसे भी उस सीरियल किलर को रोक के रहेगी और इसके लिए वह एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी का यूज भी करती है। आखिर तक इन दोनों के बीच में आखिर क्या होता है, क्या ये उस किलर को रोक पाती है या नहीं, वो आपको मूवी में देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। हमारी 7th मूवी है ब्लड क्वांटम। मूवी 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि एक बहुत ही खतरनाक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिस वजह से पृथ्वी की अधिकतर आबादी ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो कि ज़ोंबीज नहीं है, वे आम इंसान है और वे अब इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, इन ज़ोंबीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर तक कब तक ये लोग अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं और आखिर तक क्या होता है, वो आपको मूवी में देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। तो अब ये फिल्म दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग पहले इस फिल्म को नहीं देख पाए थे वो अभी इसे देख सकते हैं। जहाँ पर आप कहानी देखते हो पैसेंजर से भरे हुए एक प्लेन की, जो कि सिंगापुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है टोक्यो जाने के लिए। अब उनका ये सफर बहुत ही मस्त चल रहा था, पर तभी अचानक से मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है और अगर जल्द से जल्द उस प्लेन को लैंड नहीं कराया तो हो सकता है कि वो प्लेन क्रैश हो जाए। और तब कहानी फोकस करती है ब्रोडी पर, जो कि उस प्लेन का पायलट होता है और वो पैसेंजर की जाने बचाने के लिए उस प्लेन को एक अननोन आइलैंड पर क्रैश लैंड करा देता है। लेकिन कहानी में असली बम तब फटता है जब ब्रोडी को ये बात पता चलती है कि जिस आइलैंड पर उसने प्लेन क्रैश करा है वो कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट का अड्डा है और अगर जल्दी वो लोग उस आइलैंड से बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि वो 2 पैरों पर अपने घर वापस ना जा पाए। तो अब इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ उस आइलैंड पर जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग जिंदा अपने घर वापस जा भी पाते हैं या फिर नहीं, ये तीनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है, जिसकी स्टोरी भले ही सुनने में कुछ खास ना लगी हो, पर जब आप ये फिल्म देखोगे तब यकीन मानो आपको बहुत पसंद आएगी। ब्लड क्वांटम मूवी 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि एक बहुत ही खतरनाक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिस वजह से पृथ्वी की अधिकतर आबादी ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो कि ज़ोंबीज नहीं है, वे आम इंसान है और वे अब इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, इन ज़ोंबीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर तक कब तक ये लोग अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं और आखिर तक क्या होता है, वो आपको मूवी में देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। राइवल। भले ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, पर ये कल रात को ही हिंदी में रिलीज हुई है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि एक दिन अचानक से पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर बहुत सारी एलियन स्पेसशिप लैंड होती है। पर अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि उनमें से एक भी एलियन स्पेसशिप धरती पर हमला नहीं करती है। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट एक स्पेशल टीम को तैयार करती है, जिनका ये मिशन होता है कि वो ये पता लगाए कि वो एलियन स्पेसशिप कहाँ से आई है और वो धरती पर आखिर कर क्या रही है। और तब कहानी फोकस करती है डॉक्टर लुइस पर, जो कि उस स्पेशल टीम की हेड होती है, जो कि उन एलियन की लैंग्वेज को समझकर उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जो कि आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाएगी जो कि आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो अब इससे पहले कि ये फिल्म YouTube पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना, जिसको IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। कॉन्स्टेंटाइन मूवी 2005 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें डिटेक्टिव एंजेला की कहानी देखने को मिलती है, जो कि कॉन्स्टेंटाइन को, जो कि एक एक्सोर्सिस्ट होता है, उसको हायर करती है ताकि वह उसकी जुड़वा बहन की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। और जब कॉन्स्टेंटाइन इस केस पर काम करता है तो उसे पता चलता है कि अब ना सिर्फ एंजेला की जिंदगी खतरे में है, बल्कि पूरी दुनिया ही खतरे में आ चुकी है और इसको केवल कॉन्स्टेंटाइन ही बचा सकता है। अब ऐसे में वह क्या करता है, कैसे लोगों को बचाता है, पृथ्वी को बचाता है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10।
गेम, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि 50 साल पहले इंसानों और एलियंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। अब इंसान कैसे न कैसे इस जंग को जीत तो जाते हैं, पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि अब ये धरती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची होती है और इंसानों की पॉपुलेशन भी बहुत ही कम बची होती है। और अगर गलती से भी एलियन दूसरी बार अटैक करते हैं तो हो सकता है कि सब ब्रह्मांड से इंसानों का नामो निशान मिट जाए। और तब कहानी फोकस करती है एक छोटे बच्चे एंडर पर, जिसके कंधों पर इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है और क्या एंडर इस दुनिया को बचा भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, ये तीनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेडपुल 2 मूवी 2018 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक बार फिर से डेडपुल को दिखाया जाता है, जो कि इस बार एक यंग म्यूटेंट को बचाने की कोशिश करता है, जिसका नाम रसेल होता है। क्योंकि रसेल के पीछे फ्यूचर से आया हुआ एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसका नाम केबल होता है, वे रसेल को मारने के लिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है, क्योंकि रसेल ने फ्यूचर में उसकी बीवी बच्चों को मार दिया होता है। लेकिन डेडपुल किसी भी तरह से रसेल को बचाना चाहता है और उसे बदलना चाहता है ताकि वे किसी को भी ना मार सके। अब आखिर तक क्या होता है, पूरी कहानी क्या है, वो आपको मूवी में देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग से 7.6 आउट ऑफ 10। ये चूतिए, ये शॉट स्लो मोशन में लिया ना। पर टिनटिन अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टिनटिन की, जिसे एक दिन एक नक्शा मिलता है, पर अब वो कोई मामूली नक्शा नहीं होता है, क्योंकि उस नक्शे में एक छुपे हुए खजाने तक पहुँचने का रास्ता होता है। और जैसे ही टिनटिन को ये बात पता चलती है, वैसे ही वो खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो उस खजाने को ढूंढ सके। तो अब इस सफर में टिनटिन के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। द स्क्रॉच ट्रायल्स, ये मूवी 2015 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों, इस सीरीज में 3 मूवीज रिलीज हो चुकी है। पहला पार्ट में मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए। इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें पहले पार्ट की कहानी के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है थॉमस को, जो कि अपने बाकी दोस्तों के साथ उस मेज से निकलने में कामयाब होता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद थॉमस को पता चलता है कि मुसीबत अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे में थॉमस आगे क्या करता है वो आपको मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग से 6.5 आउट ऑफ 10। इन्वेजन, तो अभी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अब रिलीज हो चुका है, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं ये बात बता दूं कि ये मार्वल की सीरीज है। अब मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इस सीरीज के बारे में शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज के बारे में कोई भी बात नहीं करा और इस सीरीज की शायद उतनी हाइप भी नहीं है। और अगर सच बताऊं तो मैंने भी अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, तो इसकी कहानी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं। पर अगर आप मार्वल फैन हो गए तो इस सीरीज को ना चाहते हुए भी आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ कमाल की और बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज और एक वेब सीरीज जो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज के काउंटडाउन के साथ।